अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में हमने टेली शीट के बारे में पढ़ा था। ये पार्ट 2 है, इसमें हम 2A फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम फ्रेंड्स, 2A टेली शीट की तरह 2A फॉर्म भी चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से एंट्री करने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, डेटा में इशू आ जाते हैं और इसी डेटे की वजह से हमें फिर माइक्रो प्लान में दुश्वारी होती है। दरअसल जब हम शीट को सही तरीके से फिल करेंगे, हमारे 2A में डिफरेंस नहीं आएगा, 2A में नहीं आएगा तो 2B में भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से पहली वीडियो मैंने टेली शीट पे बनाई, दूसरी 2A पे बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं जो नया 2A आपको बता दूँ कैसा है जी। यहाँ फुल स्क्रीन कर देते हैं। ये है हमारा नया 2A फॉर्म जी। ठीक है, ये एक दोस्त ने मुझे भेजा, बड़ी मेहनत करके बनाया है। थैंक्स फॉर दैट। मतीउल्लाह नाम है उनका, दुआओं में उनको भी याद रखें, कोहाट के हैं जी। तो ये है हमारा 2A फॉर्म। यहाँ तो ये नाम वगैरह की डिटेल है। यहाँ जो टोटल चिल्ड्रन हैं माइक्रो प्लान में, ये एक पैटर्न है। ये जस्ट आपको पैटर्न में दिखा रहा हूँ। अब मैंने कंप्यूटर फाइल बनाई हुई है जिसमें एंट्री करेंगे तो आपको उसमें ज़रा साफ साफ लिखे हुए तो आपको समझ भी आएगी। दूसरा उसके फ़ायदे क्या हैं उसको भी आप पता चल जाएगा कि उसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो उस फाइल में चलते हैं जी। ये आ गई फाइल जी, ये देखें जी। अगर यहाँ पे आए डे 1 में, देखें जी, आप गौर करें, ये आ गई डे 1। ठीक है जी। यहाँ पे गौर करें अगर हम डे 1, ठीक है जी। यहाँ पे नाम नहीं है, नाम 2A 2B में लिखने होते हैं। यहाँ कंप्यूटर फाइल है तो नाम मैंने नहीं लिखे। सबसे पहले जो उन्होंने मांगे हुए हैं वो है टोटल चिल्ड्रन इन एच फ्रॉम माइक्रो प्लान। ठीक है जी। मतलब हाउस होल्ड में जो बच्चे माइक्रो प्लान में आपने लिखे हैं एज के हिसाब से, उन माइक्रो प्लान में उस दिन उनके छोटे बच्चे कितने टारगेट हैं वो यहाँ से उठा के यहाँ लिखेंगे। बड़ा टारगेट क्या है बड़े बच्चों का वो यहाँ से उठा के बिल्कुल माइक्रो प्लान पे जो लिखा है ये आप एक दिन पहले ही लिख सकते हैं ताकि आपको कल दुश्वारी ना हो, गलती ना हो। तो काइंडली एक दिन पहले ही लिख लिया करें 2A फॉर्म में जी। नेक्स्ट है जी, टेली शीट में जो बच्चे रिकॉर्ड हुए, आपको मैंने माइक्रो टेली शीट वाली वीडियो में बताया था कि 2 सेक्शन हैं। एक में हम रिकॉर्डेड चिल्ड्रन करते हैं और एक में हम वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन लिखते हैं। तो उसमें हाउस नंबर 1 से लेकर लास्ट हाउस तक जितने भी छोटे बच्चे रिकॉर्डेड हैं, मतलब मैं वो उठा कर यहाँ लिख देंगे जी टीम के हिसाब से। और जो बड़े बच्चे रिकॉर्डेड हैं, रिकॉर्डेड वैक्सीनेटेड नहीं, वो यहाँ लिख देंगे जी। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद टेली शीट में ही हम जो बच्चे नीचे टोटल में A1 में लिखते हैं वो यहाँ लिख देंगे जी, और A2 में यहाँ लिख देंगे। यहाँ डेटा एंट्री तो सबको आती है, कोई भी नया नहीं है, मुझे उम्मीद है सब समझते हैं। सिर्फ ये एक आर्जी आपको रिव्यू करवा रहा हूँ इसके में, जहाँ डेटा डिफरेंस है वो क्या होता है वो उसके बारे में आगे बताता हूँ आपको। इसी तरह फिर बैक साइड पे जाएंगे, जो NA और रिफ्यूज़ल हैं उनमें से छोटे NA काउंट करेंगे। मतलब टोटल उस सेम डे कवर जो कवर हो भी गए हों वो भी सेम डे कवर वाले भी सब देखेंगे जी। टोटल छोटे कितने हैं NA इधर लिख देंगे। इसके बाद बड़े कितने हैं इधर लिख देंगे। छोटे रिफ्यूज़ल कितने हैं सारे, चाहे आपने कवर भी कर लिए हों वो भी, और बड़े कितने हैं वो इधर लिख देंगे। इसी तरह फिर उनमें से जो हमने फ्रंट साइड टोटल में C1 चिल्ड्रन लिखे हैं, या बैक साइड से देख लें, जो इन्हें आपने छोटे कवर किए हैं छोटे यहाँ लिख दें, जो बड़े कवर किए हैं यहाँ लिख दें। इसी तरह जो छोटे रिफ्यूज़ल कवर किए हैं यहाँ लिख दें, बड़े रिफ्यूज़ल यहाँ लिख दें। और स्कूल, मदरसा, गैस, स्ट्रीट चिल्ड्रंस, HRMP रिसीव्ड वगैरह उस हिसाब से यहाँ लिख दें। ये तो डेटा एंट्री थी, ये तो इजी है, सबको आती है। अब इशू क्या आता है, डेटा हमारा गलत क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। डेटा गलत होने की वजह अक्सर ये होती है, यहाँ देखें मैं कुछ एंट्री करता हूँ, यहाँ रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मतलब माइक्रो प्लान का टारगेट तो वही आता, छोटा बच्चे हमारे 150 थे, 100 थे, बड़े थे, ये तो माइक्रो प्लान थे। यहाँ डेटा से रिलेटेड गलती नहीं हो सकती, लेकिन यह हो सकता है कि अगर आप यहाँ गलत लिखेंगे, माइक्रो प्लान से थोड़ा भी इधर उधर लिखेंगे तो आपके डेटे में डिफरेंस आ जाएगा। तो DPCR वाले पूछेंगे भाई डिफरेंस क्यों आया, तो ये एक वजह हो सकती है।
तो यहाँ तो ये तो उस वजह से होती है। अब यहाँ आते हैं डिफरेंस की जो मेन वजह है। देखिए टेली शीट में अगर मैंने छोटे बच्चे उस दिन के काउंट किए तो वो 40 बनते हैं जी, ठीक है जी। छोटे बच्चे जो रिकॉर्ड किए हैं मैंने वो 40 हैं, बड़े मैंने किए वो 80 हैं। ये तो रिकॉर्डेड हो गए, ठीक है जी। रिकॉर्डेड मतलब इसमें एन भी हैं, इसमें वैक्सीनेटेड भी हैं, ये दोनों मिलके ये आ रहे हैं। इसके बाद अब मैंने जो टोटल A1 A2 टोटल नीचे किया था वो लिखूँगा। देखें जी वो लिखूँगा कैसे, उसमें से मैंने 30 कवर किए, ठीक है, जो वैक्सीनेटेड हैं। मतलब 40 टोटल रिकॉर्डेड थे, उसमें से 30 मैंने कवर किए। और इसी तरह 80 थे, मैंने 70 कवर किए। अब देखें इस बात पे गौर करें, 40 थे मैंने 30 कवर किए, मतलब मेरे पास छोटे जो बच्चे एन हो या रिफ्यूज़ल कितने होने चाहिए, 10 छोटे होने चाहिए। हमारा ये इशू होता है कि यहाँ 40 और 30 और एन 10 होने चाहिए, हम 12 लिख देते हैं, हम 15 लिख देते हैं, बड़ों को कम कर देते हैं, तो उस वजह से डेटा में एरर आता है। आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। ये देखें जी, नेक्स्ट अगर इधर मैं देखता हूँ एन, देखें समझाता हूँ। पहले हम सही गलत लिखेंगे जी, ठीक है जी। 10 थे, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 जल्दी जल्दी एंट्री करके बताता हूँ। 5 एन छोटे थे और 3 रिफ्यूज़ल छोटे थे। ये देखें 10 होने चाहिए थे, कितने हुए, 8। अब जब इस ये जो शीट मैंने बनाई है, ये देखें जी, ये कह रहा है डिफरेंस है जी, इसमें डिफरेंस है। और फ़र्क क्या है, आपने 2 बड़े बच्चे ऐड करने हैं, छोटे बच्चे सॉरी 2 छोटे बच्चे ऐड करने हैं। देखिए 10 बड़े भी हैं, वो तो अभी बड़ों में हमने बात नहीं की, 2 छोटे बच्चे ऐड करने हैं, मतलब हमने कम ऐड किए हैं। कितने थे, 10 थे, हमने 8 एंटर किए। तो हम क्या करेंगे जी, 5 छोटे एन थे, 5 बड़े एन थे, ये तो डन हो गया। अब अगर डेटे में आते हैं, ये देखें छोटे बच्चों का डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस फ़िलहाल है वो है बड़ों का, क्योंकि बड़े हमने अब तक ऐड नहीं किए। इसी तरह जब हम देखते हैं बड़े बच्चे 80 थे 70, तो इधर भी 70 और 80 10 का डिफरेंस, 10 बड़े बच्चे ऐसे होने चाहिए, एन हैं रिफ्यूज़ल हैं, दोनों मिलके 10 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 8 बड़े एन थे, 2 बड़े रिफ्यूज़ल थे। अब देखें डिफरेंस हट गया है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं, 0 0 0 0, डिफरेंस बिल्कुल नो हो गया है। अब आप मेरी बात पे समझिए, हमसे गलती क्या होती है कि हम देखें यहाँ पे हमारे पास बच्चे जैसे टेली शीट में छोटे बच्चे नहीं होते हैं, हम यहाँ बड़े में लिख देते हैं तो उससे डिफरेंस आता है। बड़े बच्चे नहीं होते, हम छोटों में लिख देते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज़ को काइंडली ध्यान दें कि देखें इसको 40 को इसमें से माइनस करें। टोटल बच्चे 40 थे, 30 हमने उसमें से वैक्सीनेटेड 10 होने, तो 10 छोटे बच्चे हमारे पास एन है, ये रिफ्यूज़ल बनते हैं दोनों मिलके, जी बनते हैं जी, ये ठीक है। इसी तरह बिल्कुल 80 बड़े थे, छोटे 70 80 बड़े थे, 70 कवर हो गए तो 10 बनते हैं, ये कवर हैं जी, 10 बनते हैं, दोनों एन और रिफ्यूज़ल जी बनते हैं। तो इस तरह आपके डेटे में फ़र्क नहीं आएगा जी। इस चीज़ पे गौर करें। देखिए फॉर एग्जांपल अब मैं ज़्यादा लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल बड़े 10 होने चाहिए थे, मैं 11 बना देता हूँ, 12 बनाते हूँ, 4 मैंने कर दिए। और ये देखिए डिफरेंस आ रहा है जी बड़ों बच्चों में। इस चीज़ पे गौर करें, यहाँ पे अगर कुछ प्लस मतलब कुछ नहीं हो तो प्लस होता है, तो मतलब वो बड़े बच्चे ऐड करने होते हैं। अगर माइनस आ जाए तो आपने 2 बच्चे कम करने हैं, माइनस। देखें अब इस पर गौर करें, 70 थे 80 10 होने चाहिए, जब मैं बड़े 8 और 4 12, ये देखें 10 होने चाहिए और 12 बने, तो मैं जब इसमें से 2 माइनस करूँगा, 2 करूँगा तो ये 10 हो जाएंगे, जब वापस इधर आऊँगा तो नो डिफरेंस। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमसे गलती कहाँ होती है। हमारे इन्हें छोटे होने चाहिए होते हैं, हम उन्हें बड़ों में लिख देते हैं। इसी तरह फिर केचप में हमारे शीटों में एक रिकॉर्ड बनता है कि केचप में इतने बच्चे इन्हें छोटे होने चाहिए थे, उधर बड़े हम लिख देते हैं। तो इस तरह इशू आते आते हमारे एरर्स आते हमारे डेटे में डिफरेंस आता है। ये शीट भी मैंने खास इसी के लिए बनाई है। अगर आप देखें इस सारी एरियाज़ की इसमें डिटेल है, ठीक है जी। अब केचप पे आते हैं, देख केचप का टारगेट से ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया होगा। ये देखें जी 5 छोटे हैं, 8 बड़े हैं, इन्हें 5 छोटे रिफ्यूज़ल हैं, 2 बड़े, वहाँ से ख़ुद ब खुद इसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आपका केचप का टारगेट भी रेडी है। ये फ़ाइल के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसी तरह फ़ाइल में जब आप रिपोर्ट बनाएंगे
ठीक है जी। यू पे एक रिपोर्ट पे आए तो उस पर आपका डेटा ऑटोमेटिकली